एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो हम डीएवी पब्लिक स्कूल की कंप्लीट सैलरी डिटेल देखेंगे और जो कि 2024 बेस पर होगी। और बहुत सारे एक्सपीरियंस और मैंने लोगों से पूछा, उसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। और क्योंकि अभी न्यू सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर ये जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है उन्हें आइडिया नहीं है कि वो किस सैलरी पे वो सिलेक्शन लें। तो उसमें इनको एक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप ये इतनी सैलरी अगर आपको ऑफ़र की जा रही है तो आप इसको ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले भी आपको एक डीएवी पब्लिक स्कूल की सैलरी डिटेल पर वीडियो शेयर की है, और जो कि ऑथेंटिक उड़ीसा की वैकेंसी आई थी, जब उसमें पूरा जो है सैलरी डिटेल दी हुई थी, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया उस वीडियो को। और उसमें बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि अभी करंट में के क्या सैलरी है उसके बारे में बताइए। तो वो उसी बेस पे मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी में जो इस बार की वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें क्या सैलरी वो आपको ऑफ़र करेंगे, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैं आपको सैलरी शेयर कर रही हूँ डीएवी पब्लिक स्कूल की, वो दो बेसिस है। एक तो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होगी और एक जो है वो एडॉक बेसिस होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये एकदम ऐसे ऑथेंटिक नहीं है, ये एक आपको अंदाज़ा दिया जा रहा है कि हाँ यहाँ तक कि अगर आपको सैलरी ऑफ़र की जा रही है तो आप इसको ले सकते हैं, इस जॉब को आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है कि सैलरी का भी कहीं भी डिटेल्स नहीं आई है ऑफिशियली। तो और जो लोग पहले से कर रहे हैं और जिन लोगों ने कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, उनको क्या ऑफ़र किया जा रहा है और अभी भी उन्हें कन्फ्यूज़न है कि कहीं उन्हें सैलरी कम तो नहीं मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप बेधड़क इसे ज्वाइन कर सकें जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू एडॉक बेसिस जो सैलरीज होंगी वो वेरी कर सकती हैं, बट फिर भी एनटीटी में जो है 15 to 20K के अकॉर्डिंग सैलरी आपको मिलेगी, के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। इसमें मैं 15K इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिनका रूरल एरिया में सिलेक्शन हो रहा है, रूरल एरिया के जो डीएवी पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें सैलरी थोड़ी कम दी जाती है, और जो सिटी में जो स्कूल्स होते हैं डीएवी के उसमें सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका 15 से 20 के बीच में सैलरी अगर आपको एनटीटी के लिए ऑफ़र कर रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं कहीं 15 से थोड़ा कम भी होती है, मान लो 13 या 10 भी ऑफ़र कर रहे हैं, तो क्योंकि एनटीटी में आप ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि डीएवी पब्लिक स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पर आप अगर 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है आगे तो आप परमानेंट भी हो सकते हैं, तो आपको ग्रेड पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप परमानेंट नहीं भी होते हैं, आप लेफ़्ट करते हैं जॉब को, तो भी आप कहीं और जाते हैं, तो इस एक्सपीरियंस इसका जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पीआरटी के लिए वैकेंसी है जिसमें 20,000 से 25,000 तक सैलरी होगी, और इसमें भी सेम वही है कि रूरल एरिया में कम सैलरी मिलती है और जो है सिटी में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब टीजीटी के लिए जो है 28 से 25-28 ऐसे मिल सकती है, 30 तक जाएगी। हाईली जो ज़्यादा सैलरी मिलती है, फ्रेशर्स जो कैंडिडेट्स हैं उनको 30 तक सैलरी ये दे देते हैं। पीजीटी में 30K से लेके 33-35 तक जाएगी सैलरी आपकी, पर 35 ये बहुत कम ही देते हैं, तो इसलिए मैंने 33 ही आपको बताया। 35 कहीं कहीं पर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलडीसी जो है वो लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है, और यूडीसी जो है वो अपर डिविजनल क्लर्क है की पोस्ट है। तो इसमें जो है लोअर डिविजनल क्लर्क में जो है 25,000 के आसपास सैलरी मिलती है, और यूडीसी के अकॉर्डिंग जो है 30,000 के अकॉर्डिंग आसपास जो है सैलरी आपको मिलेगी। म्यूज़िक टीचर और डांस टीचर के लिए जो वैकेंसी आती है उसमें जो सैलरी ऑफ़र की जाती है वो 25 से लेकर 30 के बीच में आपकी सैलरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए भी देख लीजिए, लाइब्रेरियन के लिए 25,000 के आसपास सैलरी दी जाएगी। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि ये वेरी करेगा, ये अभी करंट का जो है इस टाइम स्कूल्स में जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से वहाँ पे नेगोशिएट अगर हो सकता है तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इस तरीके की सैलरी, इतनी रेंज में सैलरी ऑफ़र की जा रही है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप जो है ये नहीं हो कि आपको मतलब आपको सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि कहीं सैलरी कम मिल रही हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है।
है, जितना जिस तरीके से जिस रेंज में सैलरी मिल रही है उसी अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, कम मिल रही है या ज़्यादा मिल रही है। अब आगे हम देखते हैं ग्रेड पे क्या है डीएवी पब्लिक स्कूल की। तो देखिए डीएवी की जो रिक्रूटमेंट आई हुई थी इसके पहले की, तो कहीं कहीं पे क्या है जो स्कूल से वो 6th पे देते हैं और 7th पे भी देते हैं, बट डीएवी में अभी जो है 6th पे ही सैलरी दे रहे हैं। तो 6th पे के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी कितनी सैलरी बनेगी। तो एनटीटी में अगर आप 1 साल कर लेते हैं और परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, वो लोग खुश होते हैं, या अभी यदि रूल कुछ चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका परमानेंट हो जाता है तो एनटीटी का भी मान के चलिए इतना ही होगा या इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। बट पीआरटी का जो है वो 4200 का ग्रेड पे आपको मिलेगा, जिसमें आपका सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी जो होगी वो 35,000 होगी प्लस टीएडीए होगी अकॉर्डिंग टू 6th पे के, ठीक है। 6th पे के अकॉर्डिंग आपकी 35,000 प्लस टीएडीए, यानी कि आपकी टोटल मिलाकर 40,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी, ठीक है। और यदि 7th पे ये देते हैं तो आपकी 45,000 यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, पीआरटी की। अब यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी की सैलरी देख लीजिए। टीजीटी में अगर ये 47,000 ग्रे देते हैं, 4700 ग्रेड पे देते हैं, तो यहाँ पे आपकी 60,000 सैलरी बनेगी प्लस टीएडीए मिलाकर 65 के अराउंड होगी। और अगर आपको 7th पे देते हैं तो आपकी 70,000 के आसपास बन जाएगी। ऐसे ही पीजीटी में भी है। पीजीटी में यदि 4800 का ग्रेड पे होता है या 5200 का ग्रेड पे आपको मिलता है तो आपको जो है 70,000, 80,000 इस तरीके से सैलरी बनेगी अकॉर्डिंग टू 6th पे। और प्लस इसमें 500 आप इंक्लूड कर लीजिए टीएडीए का। और इसके अलावा यदि 7th पे हो जाता है तो आप 5,000 और इसमें प्लस करके इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा एलडीसी यूडीसी की जो सैलरी होगी वो 42 पे ग्रेड मिलती है, और इसमें भी आपकी सैलरी 35 के प्लस टीएडीए जोड़कर आपका जो है 40 के अराउंड बनेगी, और इसमें भी आपकी 40 के अराउंड सैलरी बनेगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अभी क्या है, एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे क्या अधिकतर स्कूल्स में यही होता है कि अगर आपको ग्रेड पे दिया भी जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि ये परमानेंट नहीं करते और ग्रेड पे नहीं देते। ग्रेड पे वो देते हैं, पर क्या होता है कि अगर आप टीजीटी या पीजीटी के टीचर हैं तो आपको डायरेक्ट ये वाला ग्रेड पे नहीं मिलेगा, आपका परमानेंट होता है तो आपको ये वाला ग्रेड पे ये ऑफ़र करते हैं, पीआरटी का ग्रेड पे ऑफ़र करेंगे। टीजीटी का अगर आप टीजीटी पीजीटी के टीचर हैं, अगर आप पीजीटी के टीचर हैं तो आपको टीजीटी का ग्रेड पे देंगे या फिर पीआरटी का ग्रेड पे देंगे, यानी 4200 का ग्रेड पे देंगे। डायरेक्टली वो आपको 4800 और 5200 ग्रेड पे नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे पोस्ट के लिए भी ये होता है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल में चीज़ें बताई। मे बी ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है सैलरी, बट एक आपको आइडिया लग गया है कि अगर जो वैकेंसीज अभी आई हैं और आपने उसमें ज्वाइन करना है, आपको सैलरी ऑफ़र की जा रही है, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं है कि हमें किस सैलरी पर ज्वाइन करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये सैलरी ऑफ़र की जा रही है एडॉक बेसिस वाली, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप 1 साल भी उसमें काम कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और बाकी आपको जो है आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और उसमें उस बेसिस पे आप कहीं और भी अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी बढ़कर ही मिलेगी, आपको कम नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इसमें कंटिन्यू करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको ग्रेड पे भी मिल सकता है, आपका परमानेंट पोस्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी डीवी पब्लिक स्कूल की जो सैलरी है उसके ऊपर। अगर इसके अलावा इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।